आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन बहुत कीमती है। थोड़ा सा समय निकालकर इस वचन को पूरा ज़रूर सुनने की कोशिश करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आप अद्भुत तरीके से आपसे बात करेगा। उसका वचन सुनने और सुनाने वाले को आर पार छेद देता है। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद, हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, हे अल्फा और ओमेगा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा जीवित जलाली खुदा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने आप को और जो भी भाई बहन इस वचन को, इस मैसेज को सुन रहे हैं पिता, तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कठोर हृदय को छू के नम्र कर। तेरे वचन को सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर उनके बंधन टूटने पाए। तेरा वचन एक आईने के रूप में उनके जीवन में काम करे पिता, ताकि अपने आप को जाने, पहचाने और जांच ले पिता तेरे वचन के अनुसार है या नहीं। एक झूठा नकाब जो भेड़िए के रूप में काम करता है पिता परमेश्वर, जो एक अंधविश्वास के रूप में काम करता है, जो ठोकरों को आंसू का कारण बनाने की कोशिश करती है, ऐसी गंदी अभिलाषाएं, ऐसे गंदे विचार, ऐसे गंदे काम यीशु के नाम से आज सबके जीवन से दूर होने पाए पिता। आज सबको सबकी सामर्थ, ताकत और अधिकार के बारे में बताना खुदा, जो आपने हम सबको दिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को शून्य दिनों नम्र करता हूँ, तेरे अनुग्रह सिंहासन के समीप आता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको पुकारता हूँ, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वहां से एक सहायक भेजूंगा, जो तुम्हें सारी बीती बातें बतला देगा। आपका आत्मा आज कब्जा करने पाए, कंट्रोल करने पाए मेरे शब्दों पर, मेरे बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच, विचार, मेमोरी पावर, मेरे याददाश्त पर, मेरे होठों पर। प्रभु अपनी वेदी की आग से मेरे होठों को पवित्र करें। मेरे विचार को मेरी बुद्धि से हटाकर प्रभु अपनी बातों को मेरे मन में डालें और न पितुले शब्द देना पिता। और जो कोई भी सुने इस वचन रूपी बीज, वो 30, 60, 100 गुना, 1000 गुना फल है। फल आप में बने रहे और निरंतर आपके भवन में पाए जाए। हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। देह से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आज वचन ऐसे होगा कि जैसे मैं कभी प्रचार नहीं करने वाला। बहुत ज़रूरी है सुनना। अगर ये नहीं सुना तो कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सुनो, उसके बोलने का शब्द तो सुनो। हमने अपने मनों को कठोर कर लिया है। आइए हम सबसे पहले वचन पढ़ेंगे, यशायाह 62 का 6 से 7 तक। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं और आप, हम सब उसके पहरुए हैं। हम सब उसके पहरुए हैं, क्योंकि हम दिनों रात चुप नहीं रहते। हम प्रभु 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 करते हैं। क्या हम सच में प्रभु करते हैं? हम शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से? हमें जांचने की जरूरत है अपने आप को। यदि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको करेक्शन की जरूरत है। ध्यान रखना इस बात को। प्रभु ने मुझे पहरुआ ठहराया है। किस बात के लिए पहरुआ ठहराया? कि मैं चौकीदारी करूं, कि कोई कहीं चोर सेन तो नहीं लगा रहा, कहीं चोर चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं आपके मनों से वचन को तो नहीं चुरा रहा। आप जांचो अपने आप को। तो हम आगे पढ़ेंगे, यहेजकेल 2 का 3 से पढ़ेंगे हम। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखाओं और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच रहना पड़े, तो अभी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही करने के लिए कहें, तो अभी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो अभी तू मेरे वचन उनसे कहना। वे तो बड़े विद्रोही हैं, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले, और विद्रोही घराने के सामने तू भी विद्रोह ना बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरे और एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। हम 3रा अध्याय पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इस्राएल के घराने से बात कर,
मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो इजराइल के घराने में हमें भेज रहा है, इजराइल के घराने में वो मुझे भेज रहा है। मतलब परमेश्वर का आत्मा जो आज वचन देने वाला है वो आप सभी के लिए देने वाला है, हर एक इजराइल के लिए। इजराइल कौन? जो शुद्ध मन वाले, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, जिन्होंने मन फिरा लिया अपने पापों से, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु कहते हैं, जो यीशु मसीह से पिता से हे अब्बा हे पिता करके प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं उसको, वो इजरायली हैं। मतलब वो इतने हटीले और इस तरीके के हो चुके हैं, ऐसी बलवा करते हैं जैसे कि परमेश्वर यहोवा को उनसे घृणा आती है और यहोवा का क्रोध उन पर भड़का है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, आगे हम पढ़ेंगे 3:4 से। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इजराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता, परंतु इजराइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। मतलब परमेश्वर मुझे किसी और अन्य जाति के बारे में नहीं बोलने के लिए कह रहा, प्रभु मुझसे आप ही से बात करने के लिए कह रहा है, जो इजराइली है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बातें समझ ना सके, तू नहीं भेजा जाता। मतलब जो मेरी बातें, जो अन्य जाति हैं, जो दूसरी जाति के लोग हैं, जो मेरी बातों को नहीं समझ सकते, उनके पास नहीं भेजा जाता मैं, क्योंकि तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इजराइल के घराने तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इजराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर मैं अपना सुसमाचार का प्रचार, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलने के लिए कह रहा है आप लोगों से, अगर ये वचन मैं किसी और अन्य जाति को कहूंगा तो वो सुन लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊंगा तो सुन लेंगे, वचन सुन लेंगे, वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, पापों की क्षमा मांग सकते हैं, जान सकते हैं कि उद्धारकर्ता कौन है। परंतु जो ये वचन, जो परमेश्वर का वचन आपके सामने रखा जाएगा, तो वचन परमेश्वर का कहता है कि इजराइल के घराने वो ढीठ है और वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन ही की नहीं सुनते, परमेश्वर ही की नहीं सुनते, तो मेरी क्या सुनेंगे? क्योंकि इजराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुंह को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूं। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोह घराने के हैं। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है, मुझे आपसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। जो मुझसे वो करने के लिए कह रहा है वो मुझे करना है, क्योंकि जब यहोवा मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन? मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो आज का वचन बहुत तगड़ा वार्निंग मैसेज है आपके लिए, तो प्लीज इसको जरूर सुनना, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना चाहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे यहेजकेल का 3:17 से 21 तक, कि परमेश्वर अब मुझसे क्या कह रहा है कि हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने धर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। मतलब परमेश्वर का वचन आज मुझसे कह रहा है कि मुझे आपको जरूर चिताना है। जो परमेश्वर का वचन मुझे दिया जाएगा, जो भी मिल रहा है, जो परमेश्वर मुझे वार्निंग दे रहा है, आप लोगों को बताने के लिए, चिताने के लिए, आप लोगों को सचेत करने के लिए, आप लोगों को वार्न करने के लिए, सावधान करने के लिए, अगर मैंने आपको सावधान नहीं करा तो आप तो मरोगे ही मरोगे, वरन परमेश्वर आपके खून का बदला मुझसे लेगा, उसका वचन कहता है, ये कोई मनुष्य नहीं। तो हम आगे पढ़ते हैं। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचाएगा। अगर मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चिता दिया, आपको वार्न कर दिया, तो मैं बच जाऊंगा। चाहे आप उस बात को ग्रहण या करें या ना करें, वो आपका चुनाव है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मृत्यु की बात परमेश्वर ने तुम्हारे आगे रख दी है, पर चुनाव तुम्हारा ही है। फिर भी परमेश्वर कहता है कि जीवन ही को चुनो, मन फिराओ या नाश हो जाओ। तो हम आगे पढ़ेंगे। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी शुद्धि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर
चिताए, मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है धर्मी वो है जो यीशु के लहू से धुला हुआ है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो धर्मी है। परमेश्वर किसी अन्य जाति से नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर धर्मियों से बात कर रहा है। परमेश्वर धर्मियों को चिता रहा है कि वो अगर अपनी उलटफेर की बातों में ही उलझे रहे तो वो अपने पाप में फंसकर मरेंगे। अगर मैं तुम्हें ना चिताऊं तो वो तुम्हारे खून का बदला मुझसे लेगा। तो हम आगे पढ़ते हैं, परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनियों को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपना प्राण को बचाएगा। मतलब अगर मैंने आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान कर दिया, यदि आपको चेता दिया, अगर आपने उस बात को ग्रहण कर लिया कि हाँ मेरा बचाव यही है और मैं इसी कारण बच सकता हूं मौत से, अगर आपने अपनी परेशानियों को, अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के वचन को अपना लिया और अपने सारे पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की आपने दोबारा से कोशिश करी है, दोबारा से गिरकर आप उठने की कोशिश करी है, तो आप जरूर बचा ली जाओगे। अगर आप कोशिश भी नहीं करते तो परमेश्वर का वचन कह रहा है आप मर जाओगे, परंतु मैं बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार कह दिया जो मुझे कहना था। तो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा ही मतलब अपने नबियों, अपने बच्चों के द्वारा बात करता है। तो अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है तो प्लीज आपको करेक्शन की जरूरत है। प्लीज करेक्ट करना अपने आप को। आज शैतान किस तरीके से काम करता है? मसीह गीतों में गलत शब्द जैसे उठाया जाना या सिर्फ शब्दों के द्वारा महिमा, जैसे परमेश्वर का आत्मा हम शोकित कैसे करते हैं उसके आत्मा को, और शैतान हमारे जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में कैसे काम करता है इनडायरेक्टली। जैसे कहते हैं देखेगा सारा जहां, एक गीत है परमेश्वर का कि देखेगा सारा जहां, जब मैं बादलों पे जाऊंगा हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मतलब अगर ये चीज मैं प्रार्थना में बोलूं तो इसका मतलब मैं स्वार्थी हूं कि प्रभु तू मुझे बादलों में लेके जा, फिर सारा जहां यहीं रह जाए। ये स्वार्थीपन है। शैतान इस तरीके से काम कर रहा है। ध्यान से समझना इस बात को। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। आत्मा का परख का आत्मा मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद सहायता करेगा। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। हम बहुत से गीत गाते हैं कि मेरा चलना फिरना उठना तुझे भाता रहे। क्या हम चलते हैं फिरते हैं उसकी तरह, गाते हैं उसकी तरह, रहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने ढिठाई के पापों से दाऊद ने प्रार्थना की थी। पता है दाऊद ने प्रार्थना की थी, हे प्रभु मेरे ढिठाई के पापों से, मेरे गुप्त पापों से मुझे क्षमा कर। ऐसा कौन सा पाप है आपके जीवन में आज जो आप अकेले में गुप्त में करते हो, जो गुप्त में करते हो, जो आपके घर परिवार फैमिली वाले नहीं जानते, जो सिर्फ आप और आपका परमेश्वर जानता है? कौन से पाप है वो आपके? पर दाऊद ने तो पूरी बाइबल में लिख कर भेजा है, लिख दिया दाऊद के वचन के द्वारा। दाऊद का वचन ये लिख दिया गया है, ये परमेश्वर का वचन जो दाऊद के उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु मेरे गुप्त पापों से और मेरे ढिठाई के पापों से मुझे क्षमा कर। ऐसे कौन से ढिठाई के पाप है? हम बार बार परमेश्वर से प्रॉमिस तो करते हैं कि प्रभु मैं आपसे ये काम करूं, आपसे वो काम करूं, पर फिर भी अपनी ढिठाई में पड़े रहते हैं। कभी फोन, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब, ईच एंड एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स देयर आर। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम ढिठाई करते हैं परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर। हाँ प्रभु अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लो प्रार्थना, पर फिर भी ढिठाईपन दिखाते हैं। दोबारा से उन्हीं कामों में लग जाते हैं। कभी प्रार्थना नहीं करते प्रभु से, कभी उन अपने सीक्रेट सिंस को खत्म करने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन पता है आपके सीक्रेट सिंस, जिस दिन आपके गुप्त पाप आपके जीवन से दूर हो गए ना, तो उस दिन आपका जिंदगी का लेवल बढ़ जाएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, और सिर्फ शब्दों से ही तो हम महिमा करते हैं। और वैसे एक बात बताइए, आप अपने आप से पूछो एक बार कि जब क्रूस पर यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो उसने किसके पिता से प्रार्थना करी थी? किसके पिता से प्रार्थना करी थी? एक बार बोलो, पूछो अपने आप से, किसके पिता से प्रार्थना करी थी? अपने पिता से प्रार्थना करी थी ना? अपने पिता से। हर कोई यही जवाब देता है, अपने पिता से प्रार्थना करी थी। जब हमें चाहिए होता है ना तो हम ये कहते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तू मुझे दिन भर की रोटी देना, तू मुझे भला चंगा रखना, तू मेरा पिता है। जब हमें कुछ चाहिए होता है ना तो हम उसे अपना कहते हैं। जब बात क्रूस की आई है ना, जब क्रूस पर यीशु मसीह ने प्रार्थना करी तो उसे हमने अपने पिता को पराया कर दिया। हमने कहा कि हाँ यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना करी, मतलब मेरे पिता से प्रार्थना नहीं करी। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं तेरे पिता, अपने पिता, तेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर के पास जाता हूं। यीशु मसीह खुद कहता है हमसे
क्या हमें जो हम कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों के द्वारा महिमा मिलती है परमेश्वर को? क्या मिलती है? एक बार अपने आप को जांचो। हम कहते हैं प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे साथ चल, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह तेरा तो वचन कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, यीशु मसीह मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ तू मेरे साथ चल। कभी आपने इस बात को महसूस किया है कि उसको तो आपके साथ चलने में कितनी शर्म आती है? जो कपड़े आप पहनते हो फटे, अगल बगल से फटे हुए छोटे कपड़े जिसके अंदर से आपका शरीर के अंग दिख रहे हैं, जिस शरीर को ढकने के लिए परमेश्वर ने आपको एक अंगरखा दिया, उस अंगरखे को खराब कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं। कहते हैं कि यीशु मसीह को हमने पैर लिया है, यीशु मसीह को तो मैंने पैर लिया है, तो मतलब उसके कपड़ों को मतलब खुद फाड़ते हैं हम। ऐसे वस्त्र पहनो कि जब यीशु मसीह आपके साथ चले ना तो उसको कभी शर्म ना आए। आज आराधना प्रार्थना कैसे करते हैं? हमारी प्रार्थना खोखली है, हमें प्रार्थना करने नहीं आता। परमेश्वर के दासों तक ने बोल दिया कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें नहीं आता प्रार्थना करना। तो वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा आप ही तुम्हारे अंदर आकर आंसू से रो रो कर प्रार्थना करेगा। हम हाथ हिलाते हैं, बार बार गिरकर दिखाते हैं कि प्रभु का आत्मा में छू रहा है। आराधना करते हुए कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, उसके आत्मा को शोकित करते हैं। उसका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप उसकी क्षमा ना इस लोक में ना उस लोक में। आत्मा को मत बुझाओ। अभी तुम्हारे पास बाइबल है ना, परमेश्वर का वचन है, इसकी कदर कर लो। ऐसे दिन आने वाले हैं कि बाइबल फाड़ी जाएंगी, जलाई जाएंगी, बाइबल छपना बंद हो जाएगी। वो अनुग्रह का आत्मा को पहचान लो। वचन में लिखा है मांगो। तुम क्या मांगते हो? क्या मांगते हैं हम लोग? क्या मांगते हैं हम लोग? प्रभु रोटी दे, कपड़ा दे, धन दे, दौलत दे, मेरे शत्रुओं को नाश कर, ये कर, वो कर। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुम्हें वो क्यों ना देगा? वो अनुग्रह का आत्मा, वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा। धरती पर अभी पवित्र आत्मा है ना तो समझ जाओ, क्योंकि जो कभी पाया वो कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो राज आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, जो पाया वो कभी संभाला जाता नहीं। एक दिन वो आने वाला है जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को बादलों में लेने आएगा, अपने मंदिर को लेने आएगा ना यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के दानों वरदान सब उठा लिए जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। अभी बाइबल तुम्हारे पास है, इसको पढ़ लो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, मांगो, अपने आप को करेक्ट करो। वचन क्या कहता है कभी समझने की कोशिश करिए अपने। अभी बाइबल है, समझ लो इसको, मांग लो पवित्र आत्मा से जो भी तुम्हें मांगना है। अपने लिए वो चीज मांगो जिससे परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। प्रभु मुझे तेरे बुद्धि ज्ञान और समझ से भर, प्रभु मुझे अभिषेक से भर, प्रभु मुझे वो गुड़ भेद और रेवलेशन प्रकाशनों से भर प्रभु। और ये जो तू मुझे भर रहा है ना प्रभु, इसको बेकार ना जाने दो। हम व्यभिचार की पिन लगा देते हैं इस अभिषेक के अंदर, इस गुब्बारे के अंदर, हम अपने अभिषेक में, पता है जो हम पाते हैं, व्यभिचार की पिन लगा देते हैं, गलत बोल देते हैं, हंसी ठट्टा कर देते हैं, वो पिन लग गई, हमारा अभिषेक लीक होता है। पता है किसी को? नहीं जानता कोई। एक धर्मी जन क्यों कहता है कि मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, मेरी प्रार्थना से ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करना नहीं आता हमें। प्रार्थना करना कैसे करते हैं हम? प्रार्थना, हे प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें? प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह से पूछा कि प्रार्थना कैसे करें, हे गुरु हमें बता, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था उससे कि यदि तुम जब प्रार्थना करो तो कहना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो। समझिए इसका मतलब है, पहले बड़ाई करनी है हमें खुदा की, उसकी उपस्थिति मांगनी है, उसका राज्य मांगना है, उसका राज्य मांगना है, पहले बड़ाई करनी है, उसकी महिमा करनी है सच्चे आत्मा से प्रार्थना करनी है हमें शब्दों की, हमारी शब्दों की प्रार्थना खोखली है, क्योंकि हमारे शब्दों में, क्योंकि वचन कहता है प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य जब ही होगा जब हमारे पास सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य आग होगी। आग क्या है? पवित्र आत्मा। हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य जब ही हो पाएगी कि जब हमारे पास पवित्र आत्मा है। वो सच्ची सामर्थ्य प्रभु के अंदर है, प्रभु के आत्मा में है, पवित्र आत्मा में। और उसका वचन आत्मा भी है और जीवन भी है, और उसका वचन ही आत्मा है, उसका आत्मा ही वचन है। और जो आत्मा के चलाए चलते वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मा है तो आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि आप आत्मा के चलाए चल रहे हो। आपको पता है
आप रोजाना एक ही शब्द से प्रार्थना करते हो, कभी आपने पूछा है? जांचो अपने आप को। कभी कभी तो हम आराधना प्रार्थना करके तुरंत फोन में लग जाते हैं, कभी कभी झूठ बोल देते हैं, प्रभु थोड़ी देर बाद प्रार्थना करो, थोड़ी देर बाद फिर सो गए। झूठ झूठ होता है। कभी फोन में इतना लगे रहते हैं, कभी पबजी, कभी कुछ कभी कुछ। अपने माता पिता की इज्जत करना भूल गए हम, अपने बाप की इज्जत करना भूल गए हम। हमारा बाप कहते कहते थक जाता कि बेटा प्रार्थना कर ले। यीशु मसीह ने कहा, हमारा बाप कहते कहते थक गया कि बेटा प्रार्थना कर, पर तुम सिर्फ थोड़ी ही देर तक तुम मेरे साथ जाग भी ना सके। आज तक यीशु मसीह तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। उसका वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है कि तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए। जांचो अपने आप को। यीशु आज तक हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमेशा हम अपनी लिस्ट मांगते हैं। कभी हमने पूछा, प्रभु आज तू क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है? मैं तेरे घरानियों के जीवन जीना चाहता हूं, क्या मैं जी रहा हूं? अगर नहीं जी रहा तो मुझे करेक्ट कर। मैं मेरे अंदर कहां कमी है? मैं दूसरे को करेक्ट जब ही कर पाऊंगा जब मेरी गलतियां खत्म हो गई। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्क नहीं दिखा सकता खुदा। मैं तेरे आंसू को पोंछना चाहता हूं। जिस कार्य के लिए तूने मुझे धरती पर भेजा, वो कार्य मैं पूरा करना चाहता हूं। खुदा मेरी मदद कर। हम मदद नहीं मांगते उससे कभी अपनी, हमेशा उससे समस्या का समाधान मांगते। प्रभु मुझे रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे और मुझे सामर्थ्य दे दे, अभिषेक दे दे। पर जो मांगते उसको उसके अंदर पिन लगा देते पाप की। चुगली, निंदा, किसी की बुराई करना, किसी की बुराई सुनी। वचन में लिखा जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था ना, लोग उसकी सर हिला हिला कर निंदा करते थे। सर हिलाना समझते हो आप? सर हिलाने का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने बोल दिया यार मेरा पति ना बहुत दारू पीता है, उसने तो भविष्यवाणी कर दी अपने पति के बारे में गलत बोल के, पर आप भी आपने भी हाँ बोल दिया, मुंडी हिला दी, अपना सर हिला दिया, कर दी निंदा परमेश्वर के वचन की, मतलब शैतान को जिता दिया। कैसा है आज आपका विश्वास? पूछो अपने विश्वास से, क्या आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी है? अगर राई के दाने के बराबर, राई का दाना क्यों बोला गया? क्योंकि राई का दाना एक छोटा है, ठोस है, अंदर से ठोस है वो। हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना खोखली है। प्रार्थना है तो वचन नहीं है, वचन है तो आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अपने आप को जांचो। आज हम फोन, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतनी सारी चीजों को, सोशल नेटवर्किंग मीडियाज को यूज कर रहे हैं। एक बार पूछो उस फोन से, पूछो एक बार उस फोन से, क्या उसने आपको कोई अनंत जीवन देगा? क्या उसने कोई आशीष दिया आपको? क्या दिया उसने आज तक आपको? उससे कोई आशीष नहीं मिली आपको। फोन आपकी जरूरत है, आपके लिए जरूरी नहीं। जरूरी परमेश्वर का वचन है आपके लिए। पहचान लो, अब आज आपके साथ पवित्र आत्मा और आज आपके साथ वचन है, बाइबल है। इसकी कीमत कुछ नहीं है। इसकी कीमत ये हमारा जीवन है। जैसे कि वचन कहता है, सबसे बड़ा धन तो प्राण की छुड़ौती है। हमारा प्राण की छुड़ौती ये है, यही है हमारा धन। हम सॉन्ग्स में लग जाते हैं, टीवी में लग जाते हैं, गेम्स में लग जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। कभी अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं करते हम। आइए हम वचन पढ़ेंगे आगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू मेरे भवन में आए तो सावधानी से चलना। क्या हम सावधानी बरतते हैं? पूछो अपने आप से। भवन, उसका भवन क्या है? ये हमारा भवन है। ये भवन है जब इसके राज्य में, जब इसके साथ हम संगति करते हैं, इसमें हम संगति करते हैं, जब इसके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ हम संगति करते हैं। क्या हम पवित्र हैं? क्या हम सावधानी बरतते हैं? एक चलो भौतिक दुनियावी भवन के बारे में बात करते हैं। शारीरिक के बारे में आप जानते हैं, आपका मन आपको दोषी ठहराता है। वचन में साफ लिखा है। हम शारीरिक भवन के बारे में बात करते हैं। वचन कहता है कि जब तू मेरी उपस्थिति में आए तो सावधानी से चलना। परमेश्वर ने मूसा की चप्पलें तक उतरवा दी थी। क्यों? मतलब वचन कहता है कि जब तू आत्मा के चलाए चलेगा तो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं होगा। मतलब परमेश्वर का वचन आत्मा भी और जीवन भी। आप अपने आप को जांचना कि आप आत्मा के चलाए चल रहे हो, क्योंकि संसार में दो आत्माएं काम करती हैं, एक शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा, एक परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपको व्यर्थ की बातों से, फालतू की बातों से दूर रखेगा। ऐसे लोगों से दूर रखेगा जो आपका अभिषेक खराब करते हैं। और जैसे आप कभी भवन में आते हो, आराधना प्रार्थना करी,
करते, आराधना प्रार्थना करते करते भी कभी कहाँ ध्यान है, कभी कहाँ ध्यान है, बहुत सी बातों के मतलब आराधना प्रार्थना करते करते भी हंसी ठट्टा अनादर होता है, मजाक होता है परमेश्वर की उपस्थिति का। चलो वचन पूरा होने के बाद भी आराधना भी होगी, प्रार्थना भी होगी, वचन भी हो गया, सब कुछ। उसके बाद जाते हैं चर्च में ही गाली गलौज, उल्टा सीधा, व्यभिचार, तेरी मेरी, एक दूसरे की दोष लगाना, बुराई करना, कमी ढूंढना, जजमेंट करना, हंसी ठट्टा करना, परमेश्वर के वचन का अनादर करना। ये बड़े बड़े बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते पाए जा रहे हैं, अपना अभिषेक को खो रहे हैं। बड़े किस तरीके से बात करते हैं, छोटे किस तरीके से बात करते हैं, किसी को बात करने का तरीका ही नहीं है, कोई अपने अगुओं की अधीनता में ही नहीं है। अगुए क्या क्या कर थक जाते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। मतलब हमने यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा की किसी की इज्जत नहीं करी, अगर हमने अगुओं की इज्जत नहीं करी तो। पूछो एक बार अपने आप से कि हमने कौन से पाप किए हैं। ढिठाई के, गुप्त के पाप, चुगली निंदा के पाप, व्यभिचार के पाप, किसी का घर खराब करने के पाप, मेल मिलाप ना करने के पाप, हम कर जा रहे हैं आज भी उसके। हम आगे वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 9:30। जब येहू यिज्रेल को आया तब इजेबेल यह सुन अपनी आंखों में सूरमा लगा और अपना सिर सवार खिड़की में से झांकने लगी। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है सूरमा। जब इजाबेल ने सुना कि येहू यिज्रेल को आया है, मतलब यिज्रेल ये एक जगह है, वो येहू एक राजा है, वो यिज्रेल में आया है, तो इजाबेल ने अपनी आंखों में सूरमा लगाया और अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। तो परमेश्वर का ये, अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो वचन कहता है कि शी पेंटेड हर आइज, पेंट, उस लड़की ने अपनी आंखों में सूरमा लगाया, मतलब पेंट किया। हमारे कुछ ऐसे श्रृंगार जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। सच में कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी बात है जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हमारा जीवन बेकार है। क्यों हम फालतू की मतलब क्यों हम मतलब बार बार फिर चढ़ जाते हैं। एक बार अपनी सारी अभिलाषाओं को ही पूरा कर लेना। एक बार पूछो अपने आप से, शी पेंटेड हर आइज, उसने अपनी आंखों को सवारा और अपने सर को ढका, अपने सर को ढकने के बाद और उसने अपने आंखों में सूरमा लगाया, पेंटेड, उसने पेंट किया, उसने रंग किया। वचन में लिखा है शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु वो स्त्री जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। बहुत से कहते हैं कि ये तो पुराना नियम है। अरे नया नियम, ये तो पुराने नियम की व्यवस्था है। जब पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने कहा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, तो वो आज क्यों मानते हैं? हम आज क्यों मानते हैं? और जो यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी है वो तो पुराने नियम में ही है ना, तो हम यीशु मसीह के आने को क्यों मानते हैं फिर? और हम आगे पढ़ेंगे, लय व्यवस्था 19:27। अपने सिर में घेरा रखकर ना मुड़ाना। अगर हम बाल खड़े कर रहे हैं और अगर हम अपने सर में घेरा रख रहे हैं, साइड से बाल बिल्कुल छोटे कर लिए, बीच में से खड़े कर लिए, परमेश्वर मना कर रहे हैं इन बातों को। ये सारे शैतान के चिन्ह हैं। और आगे पढ़ते हैं हम 28। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। मुर्दों के कारण, मुर्दा क्या? ये जो चीज वस्तुएं हैं, ये जो मुर्दा वस्तुएं हैं जो हमारी मदद नहीं कर सकती, इनके कारण और इन चीजों को हमें अपने हाथ पैरों पे नहीं छिदवाना है और ना ही हमें कोई बाली पैर नहीं है, क्योंकि बाली, वचन कहता है बाली साइन दिखाती है पुरुषगामी का। पुरुषगामी वो होता है जो पुरुष रिलेशन बनाते हैं, जो सदम और गमोरा में होता था। और वही चीज आज हो रही है। आपको पता है, आप जानते हो, ये रूल अपने इंडिया में पास हुआ था और इसको जब इस रूल को हटाया गया फिर भी क्या आज नहीं होता? ये पुरुषगामी होता है। और परस्त्रीगामी वो जो एक लड़की के साथ रिलेशन बनाती है, लड़की के साथ शादी करती है और लड़का लड़के के साथ शादी करता है। और वचन कहता है कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना। हमें कोई टैटू भी नहीं बनवाना है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। कोई शैतान की छाप नहीं लगवानी है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं यहोवा हूं। तो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम पढ़ते हैं यशायाह 64:5। तू तो उन्हीं से मिलता है जो
धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है वो उन्हीं से मिलता है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। धर्म के काम क्या? परमेश्वर के आत्मा के काम, जो पवित्र काम है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्या वो काम हम हर्ष के साथ करते हैं? और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। क्या हम उसके मार्ग पर चलते हैं? पहला सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। अगर हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो क्या हम उसे स्मरण करते हैं कि हाँ प्रभु ये बात गलत है, ये बात सही है, मुझे गलत नहीं करना है, सही करना है? पूछो एक बार अपने आप से, क्या आप उसके मार्ग पर हो या नहीं? देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। यीशु मसीह इसी कारण क्रोधित, परमेश्वर यहोवा इसी कारण क्रोधित हुआ कि हमने पाप किया। क्यों पाप क्यों किया हमने? क्योंकि हमने अपनी अभिलाषाओं को मौका दिया। हमने वो किया जो हमारी आंखों को पसंद है, हमने वो किया जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है। हमने पल भर की खुशी के लिए परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। आगे पढ़ते हैं। तू क्रोधित तो हुआ था क्योंकि हमने पाप किया, हमारी यह दशा तो बहुत समय से है। तो वचन कह रहा है हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, वो जानता है बहुत समय से है। तो फिर हम आगे पढ़ेंगे 64 का 7। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता। कोई उससे प्रार्थना नहीं करता, पता है? कोई भी उससे प्रार्थना नहीं करता। कौन प्रार्थना करता है? क्या कोई करता है उससे प्रार्थना, प्रभु तू मेरी सहायता कर? उसकी सहायता कभी नहीं मांगते कि प्रभु मेरी सहायता तू कर कि मैं इन बुराइयों से हट जाऊं। हम अपने शत्रुओं का नाश मांगते हैं, हम दुष्ट आत्मा को बांध के भगाते हैं। अगर हमारे पास अभिषेक होगा ही नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे दूसरे के लिए? हमारे खुद के जीवन में काम नहीं होगा। जब भी तो इंसान एक मसीह के लिए ठोकर का कारण बनता है, एक अन्य जाति के लिए ठोकर का कारण बनता है। जब उसके खुद के जीवन में काम नहीं हो रहा तो वो दूसरों के जीवन में काम कैसे करेगा? ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता कि तुझसे लिपटा रहे। क्या कहते हैं वचन? क्या कह रहा है? कि तुझसे लिपटा रहे। हम कभी उससे सहायता नहीं मांगते, प्रभु ये व्यभिचार के पाप से मुझे दूर कर ताकि मैं पवित्र मन के साथ तेरे पास आऊं। मन में असाध्य रोग लगाए। सबसे बड़ा पापी हमारा मन है। मन में आ गया, व्यभिचार कर लो, टीवी देख लो, गेम्स खेल लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है, वो कर रहा है। और ध्यान रखना, विश्वास भी मन से ही होता है, उद्धार भी मन से ही होता है। मन में असाध्य रोग लगाए। वचन कहता है जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। क्या तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है? क्या तुम्हारा उद्धार हो गया? पूछो एक बार अपने आप से। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। तुम अपने मन में बुरा बुरा विचार क्यों लाते हो? वो हमसे क्या क्या कर थक गया। अपने मन को पवित्र करो, अपने मन का खतना करो। पूछो अपने आप से तुम्हारे मन में क्या है? हमारा मन निष्कपट नहीं है, हमारे मन में कपट भरा हुआ है। और हमारा मन सीधा नहीं है, हम सीधे नहीं है। और सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। टूटा पीसा मन उसके घृणियों के बलिदान है। टूटे पीसे मन को वो तुच्छ नहीं जानता। एक बार पूछो अपने आप से, क्या तुम्हारा मन पवित्र है? क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है? किसी के प्रति लालच है? किसी के प्रति व्यभिचार है? किसी के प्रति कोई बैर भावना की बातें हैं? नामाफी की बातें हैं? क्या कोई ऐसी बात है तुम्हारे मन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? अगर तुम्हारे मन में ऐसी बात है कि तुम्हें लगता है कि वो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो मतलब परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आपको करेक्शन की जरूरत है। अगर वो बात परमेश्वर को पसंद नहीं है तो तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो बातें असाध्य रोग है वो। तो हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया। क्योंकि हमने ढिठाई की, हमने परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। हमने कभी उससे प्रार्थना करके और उससे सहायता नहीं मांगी कि प्रभु हम तेरे साथ लिपटे रहे, हमारी सहायता कर, उन बुराइयों को, उन पापों को, उन बुराई को, उन समस्या को हमारे जीवन से दूर कर, खत्म कर, ताकि हम तुझसे दूर ना होने पाए। प्रभु हम तुझसे जुड़े रहें, हम तेरे पास रहें, तेरे साथ रहें, तेरी इच्छा को पूरा करें, तेरे घृणियों के जीवन जिए। कभी हमने उसकी इच्छा को पूरा नहीं करा, कभी हमने उससे लिपटे रहने के लिए प्रार्थना नहीं करी, कभी हमने उसके पास आने के लिए प्रार्थना नहीं करी। पता है विश्वास मन से होता है। वचन कहता है कि यदि तू मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर तुम उद्धार पाना चाहते हो
तो मन से विश्वास करना ज़रूरी है। और अगर मन पे असाध्य रोग लगाए ना तो बेकार है, नहीं है विश्वास वो। वचन कहता है कि मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ या नाश हो जाओ। यूहन्ना भी प्रचार करता था कि मन फिराओ, हे सांप के बच्चों मन फिराओ, मन फिराओ। मन 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 हमारा विरोधी ही तो है मन। जैसा हम मन में सोचते वैसे हम हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं, एक दूसरे के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध एक दूसरे के लिए गलत करते हैं। हमारा मन ही हमें दोषी ठहराता है। करेक्ट करो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार। वचन कहता है क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया। मतलब हम रिटाई करते रहे, पाप करते रहे, हमने उससे कभी उसके रिलेशन को, हमारे रिलेशन को उसके साथ मजबूत करने के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। इसीलिए परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, बुराइयों में छोड़ दिया। उसने हमसे अपना मुंह छिपा लिया। पापों ही के कारण हमारी भलाई नहीं होती और पाप का फल मौत है। और पापों ही के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह अपने पुत्र से छिपा लिया था। व्यवस्था वचन परमेश्वर का सबके लिए सेम है। अगर वो हमारा पाप करने के बाद भी अगर वो हमारी तरफ मुंह करे रहेगा, हमारी सारी बातों का उत्तर देगा, तो उसकी बाइबल झूठी पड़ जाएगी। ये सारे अगर अंत की बातें, ये सारी बातें अगर पूरी नहीं होगी, जैसा कि मत्ती 24 में लिखा है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की बातें हैं, भविष्यद्वक्ताओं की बातें हैं, अगर इनमें से एक भी पूरी नहीं होगी ना, तो पवित्र बाइबल झूठी पड़ जाएगी। जब उसने अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया तो हम क्या हैं फिर? हम बहुतों के ठोकरों को कारण बने हैं। छोटे कपड़े पहने हैं, गलत उल्टा सीधा गलत मेकअप कर रखा है दूसरों को दिखाने की, शो ऑफ। वचन कहता है लोग तेरी प्रशंसा, लोग तेरी बड़ाई करे तो करे, पर तू आप अपनी बड़ाई ना करना। हमारा शरीर हमारी बड़ाई करते फिरता है। यीशु मसीह के चेले कैसे थे? वचन में लिखा है कि यीशु मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के लिए तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, पर आज हमें देखो इतना तगड़ा फैशन लेकर घूमते हैं और बोलते हैं मसीह हैं। जो मसीह हैं, जो नहीं भी हैं, उनकी भी ठोकर का कारण बनते हैं। प्रभु भोज को हमने खेल समझ रखा है, एक दूसरे की तरफ हंसते हंसते, मजाक करते हुए, हंसी ठट्ठा करते हुए, और इसको खाने पीने की भोजन की वस्तु समझते हुए इसको खाते पीते हैं, कभी इसको सीरियस नहीं लेते। किसी से मैंने कहा था, कोई है कि अगर कोई छोटे कपड़े पहन लेगा तो ठोकर का कारण बन सकते हैं और छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कोई कहता है कल्चर है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कोई वचन की तरफ ध्यान नहीं देता। वचन को तो सबसे नीचे कर दिया हम लोगों ने। कोई आत्मा के चलाए चलना नहीं चाहता। या तो मनुष्य गलत है या परमेश्वर का वचन। चुनाव करो। अगर परमेश्वर का वचन सही है, वो तो सही है, वो ही तो सत्य है, उसकी गवाही हर एक मनुष्य ने दी है। धरती और आकाश ने उसकी गवाही दी है। अगर आपको लगता है कि आप गलत हो तो आपको करेक्शन की जरूरत है। किसी से मैंने कहा था कि अगर छोटे कपड़े पहन लेंगे तो ठोकर का कारण बन सकते हैं। ठोकर का कारण कैसे? जैसे कोई बहन है, किसी बहन ने छोटे कपड़े पहन रखे और वो जा रही है, छोटे कपड़े पहन रखे, उसकी टांगें दिख रही है, उसका शरीर दिख रहा है, किसी थर्ड पर्सन ने उसको देखा तो वचन कहता है कि हाय उस पर, जिसके कारण ठोकर लगती है। और मत्ती 25 पढ़ना है एक बार, वचन में लिखा है परमेश्वर का पुत्र जब बादलों पर आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, तो आधे स्वर्गदूतों को अपनी बाईं और आधे स्वर्गदूतों को अपनी दाईं ओर भेजेगा धरती पर, इकट्ठा करेगा जो ठोकरों का कारण बने उनको, और वो जो आशीष और ब्लेसिंग्स का, जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास के साथ साथ उसमें बने भी रहे हैं, अंत तक धीरज धरा है, उनको इकट्ठा करेगा। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले हैं, आशीष का कारण बने, प्रेम का कारण बने, जिन्होंने मेल मिलाप कराया परमेश्वर का मनुष्य से, और जो वचन के अनुसार अंत तक धीरज धरते हुए पाए गए हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते पाए गए हैं, वो धर्मी है, वो परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और जो ठोकर का कारण बने हैं उनको स्वर्गदूत पकड़कर आग के कुंड में डालेंगे। वचन में लिखा है, ये मत सोचना कि आग का कुंड की जो मौत है वो पल भर की मौत है, वो अनंत काल की आग है। जैसे अनंत काल का जीवन है तो अनंत काल की मृत्यु है।
अगर आपको समझ नहीं आया तो लूका 16 पढ़ना, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धनवान व्यक्ति जो आग की ज्वाला में तड़प रहा था, उसने लाजर को देखा। हमारी याददाश्त भी हमें सब कुछ याद भी रहता है, क्योंकि जो हम शरीर में करते हैं वो हमें आत्मा में भी याद रहता है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं वो आत्मा में हमें याद रहता है, वो हम नहीं भूल सकते। जैसा कि उस धनवान व्यक्ति को याद था, उसने कहा था कि हे अब्राहम, क्यों अब्राहम को ही क्यों कहा, वहां पर अब्राहम ही क्यों दिखाई दे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो अब्राहम को ही जानता था। उसकी याददाश्त में अब्राहम और वो लाजर था जो उसकी अब्राहम की गोद में था। और उसने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम पिता, दया करके इस लाजर को मेरे पास नीचे भेज दे, ताकि ये अपनी उंगली को पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहां पर ज्वाला में तड़प रहा हूं। मतलब कंटिन्यूस टेंस, लगातार तड़प रहा है। तड़प रहा था नहीं, तड़पा नहीं, तड़प रहा है। मतलब अनंत काल की आग, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता, जिसकी आग कभी नहीं बुझती। और ये दूसरी मृत्यु है, आग और गंधक की झील, ये दूसरी मृत्यु है। और ध्यान रखना, अभी तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा है, परंतु जब ये धरती से उठा लिया जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर को लेकर जाएगा, जो उसका मंदिर मैं और आप हो। अगर इस समय हमने उसकी वचन की कदर और उसके आत्मा की कदर नहीं की, उसके अनुसार नहीं चले, तो जैसे वो लाजर को वो धनवान व्यक्ति बोल बोल कर थक गया था कि धरती पर लाजर को मुर्दों में से जिलाकर भेज, कि मेरे वहां पर 4-5 भाई और भी हैं, वो भी मेरी तरह जीवन जी रहे थे, उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचे, उन तक ये व्यवस्था पहुंचे, ताकि वो इस वाली दर्दनाक मौत को, जो आग में तड़प रहा हूं, जिस समस्या को मैं, जिस मौत को मैं देख रहा हूं अपनी आंख को, जिसमें मैं तड़प रहा हूं, वो यहां पर ना आए। पता है क्या कहेगा परमेश्वर का वचन उस समय? परमेश्वर का वचन कहेगा, मेरा पुत्र धरती पर यीशु मसीह आया था, उसको तुमने सूली पर चढ़ा दिया, मुर्दों में से जिलाकर भी मैंने भेजा, तुमने उस पर विश्वास किया, उसको भी सूली पर चढ़ा दिया तुमने। वचन क्या कह रहा है कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने, परमेश्वर के लोग हैं उनकी सुने। क्या सुनने के लिए तैयार हो आप? एक बार जांचो अपने आप को। कल किसने देखा है जब पल का पता नहीं? करेक्ट करो अपने आप को। तो आइए हम वचन से पढ़ेंगे, मत्ती 13:41। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, और जिसके कान हो वह सुन ले। मतलब आपके कान है और आपसे कह रहा है परमेश्वर, आप सुन लो। हम सबसे कह रहा है परमेश्वर का आत्मा। जो ठोकरों का कारण बने हैं ना, जो कहते हैं ये तो मॉडर्न जमाना है, ये तो जनरेशन है, ये तो ये है, ये तो वो है, उस समय ये तो वो तो नहीं चलेगा। अभी यीशु मसीह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वो वकील है जो हमारी सिफारिश परमेश्वर से कर सकता है, प्रभु माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। लेकिन जो वो वकील जो पेड़ के नीचे कोर्ट के बाहर बैठा हुआ है, जिस दिन वो वकील अपने राज्य में आया, जिस दिन वो यीशु मसीह वकील, जो ये परमेश्वर का मेमना, जिसने जगत का पाप उठा लिया, हमारे लिए प्रायश्चित किया, जो हमारे लिए प्रायश्चित है, हमारे पापों का प्रायश्चित है, जिस दिन वो वकील, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र अपने सिंहासन पर विराजमान होगा ना, उस समय ध्यान रखना, जिस दिन वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वो वकील जो पेड़ के नीचे बैठा है, वो जब कोर्ट के अंदर जज बनेगा ना, उस समय किसी की रिश्वत नहीं चलेगी, उस समय कुछ नहीं चलेगा, उस समय हाँ की हाँ और ना की ना, क्योंकि वचन सबके लिए सेम है। अपने पुत्र को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, तो हम क्या हैं? हटीली जाती हैं हम। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 22:14, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्या आपको पता है बुलाए हुए हो? यदि आपके लिए किसी ने भविष्यवाणी करी है, यदि आपको किसी ने कहा है कि हाँ परमेश्वर ने आपके लिए दर्शन दिखाया, आप बड़े काम करोगे, आप परमेश्वर की सेवा करोगे, हाँ वो एक बात ठीक है। ध्यान रखना, मनुष्य अपनी अभिलाषों के कारण पाप में फंसता है और पाप का फल मौत है। अगर किसी मनुष्य के लिए मैंने भविष्यवाणी करी, अगर किसी मनुष्य को परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी कि तू 2022 के अंदर कि तू लाखों करोड़ों कलीसिया को संभालेगा, हाँ वो परमेश्वर का वचन जरूर पूरा होगा, पर परमेश्वर ने अपने हिस्से का काम कर दिया, पर आपके हिस्से का काम रह गया। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको काम भी करना पड़ेगा।
अगर आप गेम, टीवी, वीडियोस, सीरियल्स, इन संसारिक वस्तु में लगे हो तो आप अपनी परमेश्वर की बुलाहट तक कभी नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपको दी है। पाप कर दिया तो वो बुलाहट खत्म। अगर किसी पाप के कारण आपको कोई बीमारी, कोई समस्या लगती है, एज एन एग्जाम्पल, बुरा मत मानना, साफ बोलना, सुखी रहना। अगर पाप के कारण आप 2021 में ही आप मसीह में सो गए तो उसके अंदर परमेश्वर झूठा नहीं, परमेश्वर गलत नहीं। आपने अपनी बुलाहट खुद खोई है। ध्यान रखना इस बात को। और ये कभी इस धोखे में मत रहना कि मेरी बुलाहट है, मैं बड़े होके ये काम करूं, मेरे मम्मी पापा कहते हैं, मेरे दास दासी कहते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी है। अगर परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे, यदि तुम उसमें बने रहो तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत सा फल लाओगे तो तुम बने रहोगे। अगर तुम्हारा फल प्रभु में नहीं बना तो तुम कांटे और झाड़ी में, मतलब कांटे उस आग में झोंके जाओगे। वचन कहता है जांचो अपने आप को। अब वचन से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे हो। वचन ही तुम्हें निकम्मा ठहरा रहा है। ध्यान रखना इस बात का। अगर वो तुम्हारे अंदर है तो वो तुम्हारे अंदर प्रकट भी होगा। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया तो उसने सांस भी ली, उसकी आंखें भी खुली और वो चला भी, उसने बात भी करी, उसने खाया पिया भी। मतलब अगर तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है तो उसके काम भी प्रकट होंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। संयम, आपकी 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में है? पूछो अपने आप से एक बार। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। अंतिम चेतावनी है ये। वचन लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तो आगे बढ़ते हम मत्ती 7:17। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वे स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जांचो एक बार अपने आप को। हे प्रभु, परमेश्वर का वचन किससे कह रहा है? हे प्रभु, हम कहते हैं प्रभु, हम हैं धर्मी। परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, किसी अन्य जाति से नहीं। हम वचन में कहता है, वचन कह रहा है कि हे प्रभु करने वाले सारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम बहुत सा फल लाओ, उसके वचन में बने रहो, अंत तक धीरे धीरे, पाप से हटो, पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा के चलाए चलो, अपनी अभिलाषाओं को छोड़ दो। और वचन कहता है कि अपनी बुलाहट को कभी मत खोना। आइए हम वचन से जानेंगे यूहन्ना 9:35। आत्मिक अंधापन। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब जिस अंधे की परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आंख खोली थी, मट्टी पर थूक कर उसकी आंखों पर लगाया, उस बंदे को मंदिर के अंदर लेकर गए, उन लोगों के सामने, शास्त्रीय फरीसियों के सामने, इजराइल के याजकों के सामने। तो फिर वहां से जब ये निकल कर आया अंधा, तो उस समय यीशु मसीह कह रहा है कि उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है? जब परमेश्वर ने कहा कि तो क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तो उस अंधे ने कहा कि उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं और जो नहीं देखते वो देखने लगे। इस धोखे में मत रहना कि मेरे लिए बड़ी भविष्यवाणी की गई है, मैं बड़ा काम करूंगा, मेरे लिए ये रखा है, मेरे लिए वो रखा है। यह आत्मिक अंधापन है, इस बात का ध्यान रखना। अगर वचन के अनुसार हो, जो तुम्हारे लिए नहीं भी है ना, परमेश्वर उसको भी तुम्हें देगा जो उसकी कीमती है, जो उसने अपने गुप्त स्थानों में रखा हुआ है।
जो वो चाहता है किसी ऐसे को बांटना जो उसकी खोज में है, क्योंकि वो प्रतिफल पाएंगे। जांचो एक बार अपने आप को। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आत्मिक अंधेपन में कभी मत रहना कि मेरे लिए बड़ी भविष्यवाणी की गई है, मैं आगे जाके ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अगर वचन के अनुसार चलोगे तो ही कर पाओगे। तो हम आगे पढ़ेंगे वचन। जैसा कि वचन कहता है कि छोटे से छोटा एक 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूं, इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करूंगा। और जिसकी बुलाहट है ही नहीं, जो मतलब जिसका तो पता ही नहीं था, जिसको लोगों ने तुच्छ जाना, जो त्यागा गया, जो घृणित ठहराया गया, जो निर्बुद्धि था, जो मूर्ख था, वो ही सबसे दुर्बल, वो सबसे दुर्बल है ना, वो सामर्थ्य जाति बन जाएगा। यह है बुलाहट असली, जिसने अपने आप को बिल्कुल दीनो नम्र कर दिया। जो जिसको किसी ने नहीं समझा उसको परमेश्वर ने समझा, और जो समझता है मतलब जो देखता है वो अंधे हो जाएंगे। वचन में लिखा है अगर वचन के अनुसार नहीं है तो। या ये हम वचन से सीखेंगे। न्यायों का 16:1। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। शिमशोन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का नाज़ीर था, जिसके सर पे कभी उसरा नहीं फेरा हुआ था। परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी थी अपनी। परमेश्वर ने उसको वो बुलाहट दी कि जिसके इसके आगे कोई टिक नहीं सकता था, आप जानते हो। लेकिन इसने परमेश्वर के वचन से हटकर काम किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला। वचन सबके लिए सेम है, ध्यान रखना। इसने अपनी बुलाहट क्यों खोई थी, आगे हम पढ़ेंगे वचन से 6 से लेकर 22 तक। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा। मतलब शिमशोन को एक वेश्या से प्यार हुआ था। शिमशोन अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में फंस चुका था। शिमशोन ने परमेश्वर के वचन को पीछे करके अपनी अभिलाषाओं को आगे किया, और शिमशोन अपनी अभिलाषाओं के कारण पकड़ा गया, जिससे कि उस अभिलाषा, वो शैतानी ताकत उसके अंदर ऐसे काम करने लगी जिससे कि उसकी कमजोरी का भेद खुलने लगा उसकी जुबान से ही। धीरे धीरे करके वो लाइन पर आ गया। उसने सच बोल डाला 3-4 बार में, जिसके कारण उसने अपनी बुलाहट को खो दिया और उसके सर पर उसरा फिर गया और उसकी ताकत चली गई। जैसा कि वचन कहता है कि यहोवा उसके पास से चला गया। ध्यान रखना, अगर बचाने वाले ने अपना हाथ हटा लिया ना, तो हमें उसके सिवा कोई और नहीं बचा सकता, कोई दूसरी ताकत नहीं है। जो ताकत है वो मारने के लिए है। परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना? मूसा, जो बद्दा था, हगलाता था, जिसको कुछ नहीं पता था, 40 साल की उम्र हो चुकी थी उसकी। बुलाहट की कोई उम्र नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। और दाऊद भेड़ चराता था दाऊद, और उसी का परमेश्वर ने अभिषेक कर डाला। और मूसा जिसको मारने के लिए राजा ने एक रूल निकाला था, और परमेश्वर ने मूसा को उसी शत्रु के घर में पलवा दिया। तो हम आगे पढ़ेंगे गलातियों का 5:7-9। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कह रहा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे आटे को खराब कर देता है, खमीर कर देता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अच्छे भले दौड़ रहे थे परमेश्वर के वचन में आके। यहाँ अचानक दूसरों के ठोकरों का कारण, पाप का कारण, ऐसी अभिलाषाएं, व्यभिचार, संसारिक वस्तुओं में क्यों पड़ गए? क्यों तुम धीमे में पड़ गए? तुम दौड़ नहीं रहे। ध्यान रखना, शैतान कुचल देता है अगर उसके वचन के अनुसार नहीं है। और आगे पढ़ते हैं कि तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? परमेश्वर के वचन को मानने के लिए हमें रोकने वाली सिर्फ एक गंदी दुष्ट आत्मा है कि हम परमेश्वर के वचन को ना माने। सोचो, कौन सी स्पिरिट ने रोका है आपको? क्या कोई मोबाइल की ऐसी गंदी स्पिरिट, गेम्स? क्या कोई गलत और गंदे विचार? क्या आपका आलस? आपका प्रार्थना का, आराधना का जीवन? क्या आपके जीवन में किसी के विरुद्ध पाप?
कोई ऐसी बात जिसका अभी तक हल नहीं निकला? पूछो एक बार अपने आप से। तो हम आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा खमीर सारे गुने आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं। मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर भी हम पर विश्वास करता है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे वचन के अनुसार चल रहा है, भी नहीं डगमगाएगा। इसने चुनाव कर लिया है अपनी अभिलाषाओं से हटकर कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। मतलब हमने चुनाव ले लिया है कि हम कोई दूसरा विचार भी नहीं करेंगे, काम की तो दूर की बात। और परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, अगर हमारा चुनाव हमेशा परमेश्वर ही है, ना तो गेम है, ना खाना है, ना पीना है, ना गलत चीजें है, जो भी ऐसी बात जो हमारे परमेश्वर के वचन से हमें दूर करती है, अगर वो गंदी स्पिरिट है तो वो दंड पाएगी। तो आगे पढ़ते हैं। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि अगर मैं खतना का प्रचार करता रहूं तो अब तक सताया क्यों जाता हूं? क्यों? अगर सत्य का प्रचार तुम कर रहे हो तो वचन में लिखा है, अगर परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले तो तुम सत्य का प्रचार करोगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे कारण सताए जा रहे हो, लोग तुम्हें झूठ झूठ बोलकर तुम्हारी निंदा करते हैं, तो समझ लेना तुम्हारे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए और समझ लेना कि तुम सही ट्रैक पे हो, सही राह पे हो, सही मार्ग पर हो। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमसे कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम स्वतंत्र के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर का आत्मा आजादी है हमारे लिए, तुम स्वतंत्र हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हमारी स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। अगर मैं स्वतंत्र हूं कि क्या कहते हैं, मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता हूं और क्या कहते हैं, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए जान दे दी है, तो मुझे पाप का लाइसेंस नहीं मिल गया कि बार बार अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के चक्कर में बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाऊं कि यीशु मसीह मेरे पापों को प्रायश्चित है। वचन कहता है कि बार बार जो पाप करता है उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। वचन कहता है कि वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये बात आप समझ ही गए होंगे। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश कर दो, सत्यानाश ना कर दो। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार भी चल रहे हैं, अगर हम एक दूसरे को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने परिवारों को उनका दिल दुखाते हैं, ऐसे शब्द बोलकर काटते हैं, उनके मन को, उनकी मन की बातों को, उनकी इच्छाओं को और उनकी आशीषों को काटने की कोशिश करते हैं, उनको कुड़कुड़ाने का कारण बनाते हैं, जो उनको मिलने वाला होता है, जो ब्लेसिंग्स उनको परमेश्वर की ओर से मिलने वाली होती है, हम कटु वचन के साथ गलत बोलकर उन आशीषों को काटते हैं। तो वचन कहता है कि तो चौकस रहो कि कहीं एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हमारी जुबान, हम ही एक दूसरे के सत्यानाश का कारण बनते हैं कि तूने ऐसा कर दिया, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरे ही कारण ऐसा हुआ, कि तू मुझे मना करता है, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तू बाइबल नहीं पढ़ता, तू वचन नहीं पढ़ता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। अगर कोई हमें टोकता है तो हमें करेक्ट करना है। अगर जो बंदा सामने वाला बोल रहा है अगर वो मेरे लिए सही है तो हमें एक्सेप्ट करना है, अगर सही नहीं है तो हमें एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। जैसे कि परमेश्वर को अपने शब्दों की ताकत, यीशु मसीह को अपने शब्दों की ताकत पता था। जब वो उस लड़की को जिंदा करने जा रहा था तो उस समय लोग कह रहे थे कि ये लड़की तो मर चुकी है, ये लड़की तो मर चुकी है। यीशु मसीह को पता था उसके शब्दों की ताकत, उसके मुंह का फल, जिसको परमेश्वर सृजनहार है, जिसको परमेश्वर क्रिएट करता है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को सुनकर अनसुनी कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि सोने वाले जागते हैं और मरने वाले गाड़े जाते हैं। और यीशु मसीह ने उस लड़की को जिंदा किया जो याइर की बेटी थी। तो हम आगे पढ़ते हैं 16। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो
तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब एक बार अपने आप से पूछो, आप कौन सी आत्मा के चलाए चलते हो? अगर शारीरिक अभिलाषा को पूरा करते हो तो शैतान की आत्मा के चलाए चलते हो, शैतान को मौका खुद देते हो और परमेश्वर को दोष देते हो। अगर परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते तो तुम शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा ना करते। वचन क्या कहता है? वचन पढ़ते हैं हम आगे। पूरा ना करोगे क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाए चलते हो तो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं हो कि मुझे खड़ा होकर प्रार्थना करनी, मुझे घुटने टेक कर प्रार्थना करनी, मुझे ऐसे प्रार्थना करनी, मुझे वैसे प्रार्थना करनी है। अगर परमेश्वर के आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन आत्मा भी है, जीवन भी है। अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अनुसार, अगर वचन के अनुसार आप चल रहे हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। मतलब पवित्र आत्मा आप ही खुद ही तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें किस तरीके से बात करनी है, कैसे तुम्हें प्रार्थना करनी है, किससे किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे प्रार्थना आराधना करनी है, कैसे पाप से बचना है। तो आगे पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन। मतलब किसी भी चीज के लिए लालच कर लेना, लालच करना, मतवालापन, लालच नहीं, लालसा करना। और लालसा नहीं, एक सही शब्दों में कह दिया जाए तो नशा। ये दारू का नशा नहीं है, ये वो वाला नशा है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है, जो हमें संसारिक अभिलाषाओं में नशा देकर पाप में डालता है। ये वो नशा है, ये वो मतवालापन है जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर करता है। गेम खेलेगा मतवालापन, पबजी का, और गलत बातों का, हंसी ठट्टे का, चुटकुले का, झूठ बोलने का, चुगली निंदा का करने का, एक दूसरे की बुराई करने का, अपने आप को अच्छा दिखाने का, घमंड करने का, ये सारे मतवालेपन है। यदि ये चीज हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती है, ये सारा मतवालेपन का नशा है। एक बार का होता है तो हट जाता है, अगर बार बार हो रहा है तो नशा है, ये मतवालापन है। आगे बढ़ते। लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। बस खुद कह रहा है वचन परमेश्वर का, जांचो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को। क्या तुम इसमें से किसी भी एक चीज के अनुसार चल रहे हो? जैसे कि वचन में लिखा है कि थोड़ा सा कमी सारा गुना आटा खराब कर देता है। मतलब अगर ऐसे में से एक भी बात है तो वचन कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम, मतलब ऐसे ऐसे काम, एक बार नहीं 2 बार का ऐसे ऐसे काम, मतलब जोड़ दिया है परमेश्वर का वचन, जोड़ दे रहा है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो यहां पर लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, इनके अनुसार चलेंगे। अगर आत्मा के अनुसार चलते तो आत्मा के फल दिखाई देंगे हमारे अंदर। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आत्मा के चले चल रहे हैं, अगर हम प्रेम कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, यह आत्मा के 9 फल, आत्मा का फल एक है, पर यह आत्मा के काम है। अगर इन कामों को करते पाए जा रहे तो आत्मा के चलाए चल रहे हैं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, वचन कह रहा है। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब अगर हमने क्रूस पर नहीं चढ़ाया है तो यीशु मसीह में हम जी भी नहीं जी उठे। वचन में लिखा है कि मरना मसीह, जीना लाभ। आप जानते हो, अगर हम मरेंगे नहीं, क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाएंगे तो उठेंगे भी नहीं, हम जिलाए भी नहीं जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना आप। तो आगे का वचन क्या कह रहा है? यदि हम आत्मा के अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर आपने अपनी अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया है तो आज आपके साथ क्यों है? पूछो अपने आप से। तो मतलब आप यीशु मसीह के लिए मरे नहीं हो। अगर मरे नहीं है तो बहुत सा फल नहीं ला सकते, और जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी।
वचन कह रहा है, कंडीशन है, अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, वचन के अनुसार चले, पाप से हटे रहे, परमेश्वर का भय माने, बुराई से बैर रखे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाएं, खुद बचे औरों को बचाएं। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा रखे। हम ये ना सोचे कि मेरे पास ज्यादा प्रकाशन है, ज्यादा रेवलेशन है, या कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। हम घमंडी ना बने, हम ढा ना करें, ढिठाई ना करें। अगर आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो पूछो अपने आप से, अगर हम अपने से नीचे किसी को दिखाते हैं तो मतलब हम मरे नहीं हैं, हम यीशु मसीह के साथ गाड़े नहीं गए। क्योंकि यीशु मसीह तो दीन बन गया, बल्कि धरती के अंदर तक चला गया, धरती भी उसका बोझ ना सह सकी, उसने भी उगल दिया उसको। तो आगे बढ़ते हैं हम 6 से, गलातियों का 6 का 6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप कुछ भी गलत बोले ना, मैं पापी हूं, मैं झूठा हूं, मैं चुगली निंदा करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, या तू ऐसा वो ऐसा है, वो बोया जा रहा है, वो भविष्यवाणी हो रही है। परमेश्वर आपके मुंह के फल का सर्जन आ रहा है। आपका मुंह का फल वो शब्द है जो आपके मुंह से निकल रहा है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों, जो उसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटूंगा, अनंत जीवन की कटनी काटोगे आप। अगर शरीर के लिए बोल रहे हो तो विनाश की कटनी है। जांच लो एक बार अपने आप को, मन फिरा हुआ नाश हो जाओ। जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, जागो, ये सोने का समय नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों का 5 का 18 से 22। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। जो भविष्यवाणी परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए की है ना, उसको तुच्छ मत जानो। जो मनुष्य की बात है उस पर तो हम विश्वास करते ही नहीं है कभी। जो दास दासी कहते हैं उस पर तो विश्वास करते नहीं है। भले ही चर्च तक ही है, चर्च के बाद बाहर फिर से वही तेरी माँ की, मेरी माँ की, तेरा ये तेरा वो। भूल जाते हैं भविष्यवाणी को, भूल जाते हैं उस आशीषों बरकतों को जो भी हम पाकर निकले हैं। क्योंकि शैतान वचन चुरा लेता है ना, मन में असाध्य रोग लगाए। जैसा मन में सोचते वैसा है ना। वचन कहता है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, मत उड़ाओ, उसकी उपस्थिति में हंसी ठट्ठा मत करो, मत करो किसी की बुराई, मत ताको इधर उधर, वचन की ओर ध्यान लगाओ। जैसे यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा था तो उस समय पतरस से यीशु मसीह ने कहा आ। पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे तेरे पास आने की। तो जब वो यीशु मसीह की ओर ताक रहा था तो बच गया। जैसे ही उसका ध्यान परमेश्वर की आत्मा की तरफ से हटा तो वो डूब गया। मतलब शैतान ने उसको खींच लिया नीचे, संसार में चला गया। पूछो एक बार अपने आप से कि आत्मा को बुझा रहे हो? इस आत्मा को बुझाने की पापों की क्षमा नहीं है, मत बुझाओ। सावधानी से चलो उसकी उपस्थिति में। वचन कहता है वो सिंह समान मेमना, वो यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के सामने चुपचाप खड़ा हुआ है। उसका वचन कहता है उसकी उपस्थिति में डरते कांपते रहो। हमें हंसी ठट्ठा करने से समय नहीं मिलता। हंसी ठट्ठा करने का मतलब हंसी ठट्ठा करते रहते हैं, हमें कभी चीज का कभी भय नहीं आया। कभी हमने परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं करी, कभी एक दूसरे को चिताया नहीं। बड़ों के साथ भी लग गए, बड़े कर रहे हैं तो छोटे ने कभी चिताने की कोशिश नहीं करी। छोटा कर रहा है तो बड़ा चिता देता है, तो बड़ा भी कर बैठता है। अगर बड़ा बोलता भी है तो वो किस मुंह से बोले? एक अंधा दूसरे अंधे को मार नहीं दिखा सकता। परखो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार। और वचन कह रहा है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। इतना तो आपको बुद्धि ज्ञान और समझ का आत्मा दिया है खुदा ने। आप परख तो सकते हो। अपने प्राण को अधोलोक से बचाने का रास्ता भी, शब्द भी, चुनाव भी आप ही के पास है, वो आपकी जुबान में है। आगे हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता
और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर ध्यान उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जानो एक बार इस बात को, क्या ही धन्य है वे, धन्य का मतलब ब्लेस, आशीषित। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ना दुष्टों की युक्ति पे चलना, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना। अगर कहीं पर बुराई है, किसी की तेरी मेरी है, तो पापियों का मार्ग है वो, चाहे दास है, चाहे दासी, चाहे कलीसिया है, चाहे कोई तुम्हारे दोस्त है। जांचो एक बार अपने आप को। और वचन कह रहा है जो इस युक्ति पर नहीं चलता वो आशीषित है और जो इस युक्ति पर चलता है वो इनडायरेक्टली शापित है, क्योंकि धन्य का विपरीत शाप है, ब्लेस का उल्टा कर्स है। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। खुद तो ठट्ठा करते हैं, दूसरों के साथ भी करने बैठते हैं, और दूसरे कर रहे हैं तो हम उनके साथ बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों है? जांचो एक बार परमेश्वर के वचन के अनुसार। शाप पर शाप मत पाओ, हाय मत लो परमेश्वर की, किसी के लिए ठोकर का आंसू का कारण मत बनो, और जो नए मसीह में विश्वासी हैं उनके लिए ठोकर का कारण मत बनो। यदि कोई नया विश्वासी अगर चर्च में आता है तो वो सोचते हैं हाँ यार ये मसीह तो यही होते हैं, गाया बजाया और प्रभु भोज लिया, थोड़ी सी हंसी टट्टा कर दिया, आराधना प्रार्थना कर ली, मजाक कर लिया, बात कर ली, बच्चों के साथ खेल लिया और बड़ों के साथ मजाक कर लिया, मतलब बच्चों के साथ भी उटपटांग हरकतें कर ली और बड़ों के साथ मजाक कर लिया, गाली गलौज कर लिया, हंसी टट्टा कर लिया और मतलब अपने दास दासियों की अनादर कर दिया। क्या यही होता है क्या मसीह जीवन? यही होता है? अच्छा यही होती है मसीहत। उसके ठोकर का कारण आप मत बनो उनकी बातों पर। मतलब अगर कोई मसीह है, कोई नया मसीह है, वो क्या सोचेगा अगर वो देखेगा और आपकी बातों को सुनेगा, यार मैं तो एक दिन प्रार्थना करता हूँ, अरे एक दिन की अरे प्रभु तो हमारे मनों को जांचता है। कहाँ वो नया विश्वासी लेकर आया हुआ कि मैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, दिनों रात उसके वचनों पर मनन करूंगा और परमेश्वर के साथ संगति करूंगा और आराधना प्रार्थना करूंगा और किसी के साथ ना हंसी टट्टा करूँ, ना बुराई करूँ, ना गलत कपड़े पहनूंगा। कहाँ वो वचन के अनुसार चलता है? तो अचानक वो मसीह लोगों को देखकर ही शैतान के काम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि मसीहों में शैतान काम करता है। वचन क्या कहता है कि किसी के ठोकर का कारण मत बनो। और मसीह लोग क्या कर रहे हैं आजकल? झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, हंसी टट्टा करना, मजाक करना, व्यभिचार करना, गलत फोटो देखना, वीडियोस देखना और दूसरों तक ये बातें शेयर करना। तो नए मसीहों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का? सच्ची मसीहत दबती जा रही है। जांचो इस बात को। अनजाने में उस नए मसीह व्यक्ति का ठोकर का आंसू का कारण मत बनो। तो हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 2:15 और 16। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए। हमें लज्जा का बर्तन नहीं बनना है, हमें वो बर्तन बनना है जिसमें परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। हमें वो अभिषेक चाहिए जिससे कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, जिससे कि बंधन टूट जाए। जो सेतमेत हमें मिला है वो सेतमेत हमें आगे देने पाए, उसको बनाए रखें। वो बनाए कब रहेगा? जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे। और हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य कब बनेंगे? क्योंकि वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर ग्रहण योग्य करो। क्यों करना है? क्योंकि हम ग्रहण योग्य अभी नहीं है। हमारा जीवन चूना फिरी कब्रों की तरह है, जो बाहर से तो सजी हुई है पर अंदर से खोखली है। हमारे बर्तन अंदर से गंदे हैं, जिसके अंदर गंदी बातें, व्यभिचार, पाप का अभिषेक भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। क्योंकि अगर जब तक गंदगी अंदर से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक हम उसको गंदगी को अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक परमेश्वर का आत्मा हमें अपनी महिमा से, अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से नहीं भर सकता। क्योंकि जो खाली है उसी को भरा जाएगा। और हम आगे पढ़ते हैं। जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मतलब परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है, उस वचन को ठीक रीति से हमें काम में लाना है। किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है परमेश्वर का वचन, कहाँ पर, किस परिस्थिति में कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अंगीकार करना है, वो परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा।
वो आत्मा हमें जब बताएगा जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, परमेश्वर के ग्रहण योग्य करेंगे, अपने आप को सरेंडर करके, और हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में एक ऑफरिंग के तौर पर अपने आप को परमेश्वर को देंगे। क्योंकि वचन कहता है कि मैं वो बर्तन हूं जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूं, परमेश्वर मेरा कुम्हार है। अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो मुझे अपने आप को देना है। आज लोग बहुत बड़ी बड़ी ऑफरिंग देते हैं पर अपने आप को कोई परमेश्वर को नहीं देता। जैसे उस बूढ़ी औरत ने एलिया को अपना जो उसका आखिरी खाना बचा था, जो उस कुप्पी में थोड़ा तेल था और थोड़ी सी मैदा थी, अपना 100% जो उसने एलिया को दे दिया था, मतलब परमेश्वर को दे दिया था, तो परमेश्वर ने उसकी हदों को बढ़ा दिया। उसको इतना दिया बल्कि बहुतेरी की जाति को उधार देने वाली बन गई। खुद भी भूख मिटा सकी, खुद की भी भूख तृप्त हुई और दूसरों को भी खिलाया। ध्यान रखना, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, वो आपको मांगता है, उसको आप चाहिए। क्योंकि ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की प्रकट होने की बाट जो रही है कि कौन जाएगा इस धरती के अंदर अब परमेश्वर के लोगों को आके भट्टे में से निकालेगा, कौन पाप से बचाएगा, कौन परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचाएगा, कौन उनको चिताएगा, कौन उनको पाप से दूर करेगा और कौन उनको आशीष और चंगाई और छुटकारे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएगा। हमें अपने आप को अंदर से पवित्र करना होगा। जैसा कि वचन कहता है 2 तीमुथियुस 2:20, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। तो परमेश्वर का आदर का बर्तन वही है जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है, जो अंदर से चुना फिरी की तरह नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन है, जो बोलता है तो वचन बोलता है, जो सुनता है तो वचन सुनता है, जो देखता है तो परमेश्वर की महिमा को देखता है, परमेश्वर के राज्य को देखता है। वही परमेश्वर के आदर का बर्तन है। और अनादर का बर्तन आप जान ही रहे होंगे, इसका विपरीत। तो आगे हम पढ़ते हैं, और स्वामी, कोई आदर और कोई अनादर के लिए है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। मतलब शुद्ध तुम्हें खुद ही होना पड़ेगा, चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम इच्छा रखते हो, तुम्हारे मन में पश्चाताप का आत्मा है, पश्चाताप ही है तुम्हारा हृदय, तो तुम अपने आप को परमेश्वर के आत्मा से, यीशु के लहू से शुद्ध कर सकते हो, उसकी ओर पुकार के पश्चाताप करके, क्योंकि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर आके पिता से प्रार्थना करेगा जो तुम्हें शुद्ध करेगा भले काम। और आगे बढ़ते हैं, और स्वामी के शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। तो ही वह आदर का बर्तन, जो वो मंदिर जो पवित्र है, वो पवित्र ठहरेगा जो तुम हो, और स्वामी के काम आएगा और परमेश्वर के तुम काम आओगे, और हर भले काम के लिए तैयार होगे। हर भले काम के लिए तुम तैयार होगे, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। अब हम आखिरी वचन निकालेंगे, गलातियों 6:7 से 10 तक। तो परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों 6:7 से, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बस अपने आप को करेक्ट करो, अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे। इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो परमेश्वर की आत्मा ने यदि आपसे बात करी है तो आपको करेक्शन की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आर पार छेदने वाला है। अपने आप को करेक्ट करो और परमेश्वर के ग्रहणियों के जीवन जियो। परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत आशीष देता रहे। तो आइए अब हम सब मिलकर एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने आप को, और जिस भी तेरे बच्चों ने वचन सुना है पिता, उन सभी को, और प्रभु जो वचनों भी बीज बोया गया प्रभु, इस बीज को यीशु मसीह तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू में सील करता हूँ। आपका वचन कहता है जहाँ आपका लहू लगता है वहाँ से शैतान के सारे काम नष्ट हो जाते हैं। आपका वचन कहता है, आपका वचन हड्डी हड्डी मांस मांस गूदे गूदे गांठ गांठ को आर पार छेदता है, मन की भावना को जांचता है, शरीर प्राण आत्मा को अलग करता है और चंगा करता है और जांचता है, और पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हमें चिताता है। प्रभु जो वचनों भी बीज वो आज बोया गया है, वो 30, 60, 100 गुना 1000 गुना फल रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु जाने जाने अब तक हमसे कोई गलती पाप गुना अपराध हो भी गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचन के अनुसार हमें चिताया, हमें करेक्ट किया और हमें आपके मार्ग पर चलाने के लिए मदद और सहायता की। हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा पिता, हम अपने आप को एज ऑफरिंग आपको देते हैं। हम जैसे भी हैं पिता, हमें ग्रहण करें। हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, हम अपने आप को शून्य दिन और नम्र करते, तेरे अनुग्रह सिंहासन के समीप आते खुदावा।
पवित्र आत्मा जी हम आपको मांगते हैं, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं है। क्योंकि आपका वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सारी बीती बातें बतला देगा। प्रभु आपका आत्मा हमें सिखाए, हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। हम धन्यवाद करते हैं, अब तक हमें संभाल के रखा कि आप ही संभालेंगे। आपके सुपरनेचुरल प्रोडक्शन को हमारे चारों तरफ मानते हैं। हमें अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से, सामर्थ्य और अभिषेक से, गुड़ गुड़ भेदों से, प्रकाशनों से भरना, ताकि हम तेरी अद्भुत योजना को समझने पाए और शैतान की चालों को जानने पाए। और क्योंकि वचन कहता है कि शैतान को परमेश्वर आपने, शैतान को हमारे पैरों के नीचे शीघ्र ही कुचलवा दिया है। और शैतान हमारे पैरों के नीचे था, है और रहेगा, कभी वो ऊपर ना उठने पाए। तेरा वचन सत्य है और सत्य कभी नीचे नहीं होता, सत्य हमेशा ऊपर ही होता है, सत्य हमेशा उठाया ही जाता है और सत्य हमेशा जीवित ही रहता है। सत्य हमेशा जयवंत है, जो यीशु मसीह है, जो जीवन मार्ग और सत्य है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आपके वचन का भेद बताने के लिए पवित्र आत्मा जी, और एलिया के अभिषेक में इन सबों को बहा देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ इन सब की आंखें, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तेरा आत्मा काम करे। धन्यवाद करता हूँ, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन।